इतना क्रीमी पालक पनीर कि एक बार देखो तो भूख दुगनी हो जाए। हरी पालक की खुशबू और नर्म पनीर का जादू और स्वाद ऐसा कि होटल और ढाबा भूल जाओ। तो चलिए बनाते हैं आज का हर घर का स्टार डिश ढाबा स्टाइल पालक पनीर घर पर ही। तो वीडियो इतनी मजेदार होने वाली है कि बिना स्किप किए इसे जरूर देखें और घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल पालक पनीर। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम इस तरह की पालक ले ली है और इसे अच्छी तरह से साफ कर कर 3-4 बार हमने पानी से धो लिया। और अब हम इसे उबालेंगे। तो सबसे पहले एक पैन में हमने पानी को बॉईल होने के लिए रखा और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी मिला ली है। तो चीनी हमने पानी में इसलिए मिलाई है ताकि पालक का हरा रंग बरकरार रहे और वह सुंदर दिखे। तो जैसे ही पानी बॉईल हो गया हमने धुली हुई सारी पालक इसके अंदर डाल ली है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पालक को हमें बहुत ज़्यादा उबालना बिल्कुल भी नहीं है। बस सिर्फ 4 या 5 मिनट तक ही हमें इसे इस तरह से ब्लांच कर लेना है और फिर ये हमारी पालक उबलकर तैयार हो जाएगी। उबलते हुए पानी में पालक डालकर ढक्कन लगाकर हम इसे 4 से 5 मिनट तक ही उबालेंगे और 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपनी पालक को चेक कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से उबल चुकी है। और यहाँ पर अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और गैस बर्नर को हम फटाफट से ऑफ कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और साइड में हमने एक और तैयारी कर कर रखी है। एक दूसरे बोल में हमने बर्फ वाला ठंडा पानी ले लिया है। अब इस उबलती हुई पालक को ठंडे-ठंडे बर्फ वाले पानी में डालकर इसे शॉक ट्रीटमेंट देना है। यानी जैसे ही हम गरमा-गर्म पालक को इस तरह से ठंडे पानी में डालेंगे तो उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और वह बहुत ज़्यादा उबलने से भी बच जाएगी और इसका हरा रंग भी बरकरार रहेगा और यह फटाफट से ठंडी भी हो जाएगी। अब इस पालक का सारा एक्स्ट्रा पानी हम निचोड़ देंगे और इसे एक छलनी में निकाल लेते हैं क्योंकि अब हमें इसे पीस कर रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने एक मिक्सर का ग्राइंडिंग जार ले लिया है और उसके अंदर 2 हरी मिर्ची को काट कर डाल लिया है। ढाबा पर जब भी सब्जियां बनाई जाती है तो इस तरह से हरी मिर्ची को पालक के साथ में ही पीस लिया जाता है। साथ ही साथ उनका सीक्रेट होता है हरा धनिया। आज हमारे पास हरा धनिया नहीं है, आपके पास हो तो इस वक्त ज़रूर डालें। और जो पालक हमने उबाल कर निथार के रखी है, वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। और इसे पीसने के लिए हमें पानी की डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि इसमें थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है, तो आप पानी की बजाय 1-2 चम्मच दही डाल लें। और अब इसे हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बना लेना है, इसे दरदरा ही पीस लेना है, क्योंकि हमें पालक पनीर में इसका दरदरा टेक्सचर पसंद है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमने इसे दरदरा ही रखा है और इसका कलर भी कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। आमतौर पर होटल्स और रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि पालक पनीर में पालक को बहुत ज़्यादा फाइन पीस कर उसका प्योरे बना लिया जाता है, लेकिन ढाबा पर आपने देखा होगा कि दरदरे टेक्सचर की सब्जियां होती है। तो हमें आज ढाबा स्टाइल पालक पनीर बनानी है, इसीलिए हमने इसे दरदरा ही पीस लिया। आप अपनी पसंद से इसे बारीक भी पीस सकते हैं। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और साथ ही साथ 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। अब आप चाहें तो सब्जी पूरी घी में बनाएं, चाहे तो रिफाइंड ऑयल में। और सरसों के तेल में भी अगर आप इसे बनाते हैं तो सब्जी बेहद ज़्यादा अच्छी बनती है। तो घी के साथ साथ तेल इसलिए डाला है ताकि घी जले नहीं। और जैसे ही घी और तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2-3 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही 4-5 लौंग, 1 साबुत लाल मिर्ची ले ली है और 1 जायफल का छोटा टुकड़ा लिया है जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमने आधा टीस्पून शाहजीरा का इस्तेमाल किया है। तो ढाबों पर सब्जियों में शाहजीरा डाला जाता है, इसीलिए सब्जियां टेस्टी लगती है। और जैसे ये खड़े मसाले तड़कने लगेंगे तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डाल लेंगे और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 3 बड़े साइज के प्याज काट कर रखे हैं और 2 बल्ब लहसुन के बारीक काटे हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी बारीक काट लिया। तो सबसे पहले हम लहसुन को इसके अंदर तड़काएंगे और जैसे ही लहसुन सुनहरी हो जाएगी तो हम बारीक कटी हुई अदरक को भी इसमें डाल लेंगे। तो ढाबा पर जब हम सब्जियां खाते हैं तो वहां पर इसी तरह से बनती है। बारीक बारीक अदरक और लहसुन और प्याज काट कर ही फ्राई की जाती है, वहां पर इन चीजों का पेस्ट बनाकर नहीं बनाया जाता। तो इस तरह से जब हम बारीक काट कर लहसुन अदरक को यूज करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
और जैसे ही अदरक भी भुन जाएगी तो हम बारीक कटा हुआ प्याज़ भी इसमें मिला लेंगे। और प्याज़ को भी हमें भून लेना है और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाता। और धीरे-धीरे कर कर हम चम्मच से इस तरह से इसे उलट-पुलट करते हुए फ्राई करते जाएँगे और बीच-बीच में अपने गैस बर्नर को मीडियम या फिर हाई करके इसे सेंक लेंगे। और जब ये सुनहरे भूरे हो जाएँगे तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेसन मिला लेंगे और उसे भी भून लेंगे। बेसन मिलाने से होगा यह कि हमारी सब्ज़ी में एक क्रीमी सा टेक्सचर तो आएगा ही, साथ ही इसमें कई बार सब्ज़ी में पानी अलग सा दिखाई देता है, वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अब हम इसके अंदर मसाले मिला लेते हैं, तो गैस बर्नर को हम लो कर लेंगे और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल लेते हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, तो हमने 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर इसमें मिला लिया। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल लेंगे। और अब आती है सीक्रेट मसाले की बारी। तो आपके पास किचन किंग मसाला या फिर कोई भी आपका फ़ेवरेट मसाला या गरम मसाला जो भी आप सब्ज़ी मसाला इस्तेमाल करते हैं, वो वाला मसाला 1 टीस्पून इसमें मिला लें। और इन मसालों को हम धीमी आँच पर भून लेंगे और अगर मसाले जलने लगते हैं, तो हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी मिला लेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से मसालों को प्याज़ के साथ भून लेंगे। अब इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने बारीक काट कर इसमें मिला लिया। आप चाहें तो इसकी जगह पर टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक मिला लेंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएँ। तो आप पालक में नमक हमेशा ध्यान रखकर डालें क्योंकि पालक भी थोड़ी-सी नमकीन टाइप की लगती है, तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ही नमक डाला है और ज़रूरत लगेगी तो ही हम नमक और डालेंगे। और टमाटर को हम अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेंगे और बीच-बीच में इसे चलाते हुए ढक्कन लगाकर पका लेंगे और इसमें थोड़ा-सा पानी भी मिला लेते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो अब जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे तो अब हम ढाबे वाला एक सीक्रेट अपनाएँगे और वो है इस ग्रेवी में दही मिलाना। तो ढाबों पर जब भी सब्जियाँ बनाई जाती है तो इस तरह से दही ज़रूर मिलाया जाता है। तो हमने यहाँ पर आधा कप दही ले लिया है और दही यहाँ पर खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दही है। और इसे भी हम इन मसालों के साथ में अच्छी तरह से मिलाते हुए पका लेंगे। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि दही इन मसालों में अच्छी तरह से मिल चुका है और ग्रेवी में ऑयल और घी भी सेपरेट होने लगा है। ये जो ग्रेवी में आपको ऊपर रोगन दिखाई दे रहा है, यही होता है ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल्स का सीक्रेट। यानी कि इसमें से जब हम थोड़ा-सा ये ऑयल निकाल कर अलग रख लेते हैं और सब्ज़ी सर्व करते समय ऊपर डालते हैं, तो सब्ज़ी दिखने में तो सुंदर लगती है, साथ ही साथ टेस्टी भी लगती है। तो आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा-सा रोगन निकाल कर रख सकते हैं। और अब हमने इसके अंदर पिसा हुआ पालक मिला लिया है। तो आपको पता ही है कि हमने यहाँ पर इसे दरदरा ही पीसा था। इससे यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अब पालक को भी हमें इसे थोड़ा-सा भूनना है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब पालक पनीर की रेसिपीज़ बनती है, तो उबली हुई पालक को ग्रेवी में फटाफट से मिला लिया जाता है और उसका हरा रंग बरकरार रखने के लिए उसे ज़्यादा पकाया नहीं जाता। लेकिन इससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो आप कितना भी कर लें, थोड़ा बहुत तो हरा रंग इसका चेंज होगा ही होगा। तो हमने इसे यहाँ पर 5-6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पका लिया है, ताकि हमारी सब्ज़ी टेस्टी बने। तो हमने यहाँ पर 400 ग्राम पनीर को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। तो आप अपनी मनपसंद शेप और साइज़ में इसे कट कर सकते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पालक और पनीर की क्वांटिटी ले सकते हैं और लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हमारी पालक भी बहुत अच्छे से भुन चुकी है मसालों के साथ में और पूरे घर में इसकी महक भी फैल चुकी है। और अब बारी आती है इसके अंदर पनीर मिलाने की। तो पनीर बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट होते हैं, तो इसे हम धीरे-धीरे इसमें मिला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पनीर को हल्का-सा रोस्ट कर कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इन्हें डीप फ्राई बिल्कुल भी ना करें। अगर डीप फ्राई करके पनीर इस्तेमाल करते हैं, तो वह बहुत ही चीड़े-चीड़े से हो जाते हैं और च्यूई से हो जाते हैं, जो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो पर्सनली हमें तो यहाँ पर इस तरह से पनीर को बिना फ्राई किए ही डालना पसंद है। तो आप अपनी पसंद से इन्हें फ्राई करें या फिर हल्का-सा सौते कर कर डालें या ऐसे ही डाल लें। और इसे अब ज़्यादा हिलाएँगे-डुलाएँगे नहीं, बस हल्का-फुल्का ही चला लेंगे। और अब इसके अंदर हम थोड़ी-सी मलाई डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ताज़ा दूध के ऊपर से मलाई निकाल कर फेंट कर इसमें मिला लिया है।
आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसकी थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा-सा गर्म पानी डाल सकते हैं। आपको ये सब्ज़ी कितनी गाढ़ी रखनी है ये आप पर डिपेंड करता है। और आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करने के लिए हल्का-सा दूध भी मिला सकते हैं। तो जितना गाढ़ा या पतला आपको इसे रखना है, आप उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें। तो हमारी सब्ज़ी तो बनकर रेडी हो चुकी है, लेकिन ज़रा रुकिए, अब इसे हम ढाबा वाला टच दे देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि गैस बर्नर पर तड़का पैन चढ़ा देंगे और 2 टेबलस्पून घी गरम कर लेंगे। तो अब घी के अंदर हम बारीक कटी हुई थोड़ी-सी लहसुन इसके अंदर फ्राई कर लेंगे और साथ ही साथ हमने यहाँ पर थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी इसमें मिला ली है। और अब फटाफट से गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे ताकि मिर्ची जले नहीं। तो इसके अंदर हम आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल लेते हैं और इस तड़के को हम अपनी सब्जी के ऊपर पोर कर लेते हैं। तो ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल पालक पनीर। तो यहीं पर इसी तरह से जब हम तड़का लगाएँगे तभी वो फ़ील हमें आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो अब हम इस सब्ज़ी को फटाफट से सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर हम कुछ लंबाई में कटे हुए अदरक के लच्छे डाल लेते हैं और साथ ही होटल और ढाबों पर जो इस तरह से रोगन डाला जाता है, तो हमने भी वो रोगन निकाल के रखा था, वो भी इसमें डाल लेते हैं। और आपने देखा होगा कि होटल, ढाबों पर सब्ज़ी के ऊपर इस तरह से पनीर भी कद्दूकस किया हुआ होता है, तो हम इस तरह से थोड़ा-सा पनीर भी कद्दूकस कर लेते हैं। तो लग रहा है ना बिल्कुल ढाबा और होटल जैसा पालक पनीर। और टेस्ट तो ये उससे भी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया है। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।